नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के संबंध में अपडेटेड न्यूज़ छपी है अखबार के अंदर और इसमें बताया गया है नीति और नीयत में उलझे 85,000 शिक्षकों के तबादले। तमाम आश्वासनों के बाद भी तबादलों पर नीति नहीं और हजारों शिक्षक कर रहे हैं तबादलों के लिए नीति का इंतजार। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी पद संभालने के बाद शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही तबादला नीति को जनवरी तक फाइनल कर दिया जाएगा। साथियों, ये खबर छपी है पत्रिका विशेष के अंदर और पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क बीकानेर से खबर है और इसके अंतर्गत बताया गया है राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओंकार सिंह की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने फरवरी 21 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और सरकार इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई तबादला नीति की समीक्षा के लिए 1 वर्ष पूर्व 4 मार्च 2021 को तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव शिक्षा तथा भाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित कर चुकी है। साथियों, इसी के साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी पद संभालने के बाद शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही तबादला नीति को जनवरी तक फाइनल कर दिया जाएगा तथा उसके बाद शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। साथियों, परंतु यहाँ दिखा रहा है अब तक न तो तबादला नीति को अंजाम दिया गया है और न ही शिक्षकों के तबादले ही किए गए हैं। सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन तो ले लिए हैं, लेकिन उनके तबादले कब होंगे ये खुद सरकार ही बता नहीं पा रही है। ऑनलाइन आवेदनों में 85,000 शिक्षकों ने इस आशा में अपने आवेदन किए थे कि उनके साथियों उन्हें जल्दी अपने इच्छित स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब तक उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी जनवरी 22 तक तबादला नीति फाइनल करने की बात कही थी, लेकिन फरवरी का महीना भी बीत चुका है। अब तक शिक्षकों को ये पता नहीं कि उनके द्वारा ऑनलाइन किए गए तबादला आवेदनों से तबादले भी हुए या साथियों तबादला भी होंगे या फिर वे रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। सरकार ने तबादला नीति सरकार न तबादला नीति बना रही है न नियम। सरकार दावे तो ऐसे करती है जैसे वो शिक्षकों की तबादले नीति से करना चाहती है, लेकिन हकीकत में न तो वो नीति बना पा रही है और न ही नियम। जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण नियम बन गए हैं और पंजाब और दिल्ली सरकारों में तबादला नीति बनी हुई है। राजस्थान में न तो नीति है और न ही तबादलों के नियम ही है। जब भी सरकार तबादले करती है दिशा निर्देश जारी कर उसी अनुसार तबादले करती है। हर बार दिशा निर्देश में संशोधन भी किए जाते रहे हैं। अधिकतर तबादले राजनीतिक दबाव में होते हैं। साथियों, इसी के साथ कर्नाटक और आंध्र मॉडल की हमें ज़रूरत है और जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तबादला नियम बने हुए हैं। उन नियमों से हर वर्ष तबादले होते हैं। ये नियम विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं और उन राज्यों में रिक्त पदों को डिस्प्ले पर दर्शाया भी जाता है। शिक्षक उन रिक्त पदों में से अपने इच्छित स्थान पर आवेदन करता है तथा बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से नियमानुसार तबादले होते हैं। संबंधित पद भरे होने पर तथा जहाँ से उनका तबादला होता है वो पद रिक्त वहाँ दर्शाया नहीं लगता है। इस तरह शिक्षक अपना आवेदन करता है और एक पद होने पर उसे स्वतः ही तबादला आदेश जारी हो जाते हैं। तो साथियों, कर्नाटक और आंध्र मॉडल की हमें ज़रूरत है और नीति और नीयत में उलझे हुए 85,000 शिक्षकों को तबादलों की आस है और आश्वासन मिल रहे हैं और अब यही हम आशा करते हैं कि शीघ्र तबादला नीति जारी हो और एक सटीक नीति जारी हो जिससे कि सभी शिक्षकों के तबादले नियत समय पर हो सके। ट्रांसफ़र के संबंध में अपडेटेड न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।